तुम्हारे पापा जो बोल रहे हैं ना कि मेरी बेटी को जेल करवा दो, मेरी बेटी को मरवा दो, मेरे को ऐसी बेटी नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जोरदार तमाचा मार दिया अंजू ने। हम संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो हमारा शर्म से सर नीचा किया अंजू ने। हम अपनी जिंदगी में अंजू को कभी एक्सेप्ट ना करें। एक तो तुम बच्चा छोड़ दिया, इतनी अभी तक अपने अंदर जीने, देश दुनिया घूमने की इतनी ये थी कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दी। आज पाकिस्तान भागी है, कल चाइना भागेगी, परसों नेपाल भागेगी, उससे भी आगे तो यूएस चली जाएगी। उसको रिसर्च भी करना है। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सीमा एक सच्चाई दिखती है सीमा में, ठीक है, उसकी मोहब्बत दिखती है। ये जो है एक नंबर की झूठी और इडियट लड़की, एकदम नट सेल में ऐसी लड़कियों को इडियट वर्ड सही रहता है इन लोगों के लिए। अब ये देखिए अपना बच्चा को छोड़ के चली गई, इतना ही मोहब्बत था बच्चे से, तो बच्चे जैसे सीमा बच्चों को लेके आई ना, छोटी गई तो पाकिस्तान थी, सोची सीमा को जैसे सब रख लिया, हमको भी रख ही लेगा। बेटा अब तुम भाग के आ रही हो, तुमको तो इंडिया बॉर्डर पे ही रोक देना चाहिए। सब लोग नहीं, बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको जाने नहीं देंगे, वहां पे मार देगा, लक्ष्मी है, जय श्री राम, सीमा भाभी की जय। हम लोग बोले ये क्या हो रहा है? वो अनपढ़ 5वीं पास व्यक्ति अगर 4 बच्चों के साथ घुस गए तो जो शातिर होंगे वो कितने घुस गए होंगे। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा मैम है और महिला विकास मंच की संस्थापक हैं वीना मानवी मैम। ये दोनों सीमा हैदर से मिलकर आई, तो जानेंगे इनसे कि सीमा हैदर से क्या बातें हुई हैं इनके बीच। ये गई थी, सीमा हैदर को किस तरीके से देखती है, क्या सीमा हैदर वाकई में एजेंट है पाकिस्तान की या फिर क्या है, मिल के आई है, बातें की हैं, इनको क्या अनुभव मिला वहां पे वो जानेंगे। तो क्या मतलब मैम, सीमा हैदर से आप बात की तो क्या लगा आपको बात करके? देखिए पहले तो ये बता दूं कि इतना आसान नहीं था। सीमा हैदर से मिलना पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने बराबर था, शायद उससे ज्यादा टफ था। पाकिस्तान बॉर्डर तो बहुत आसान हो गया, तब तो सीमा चली है। सिक्योरिटी मतलब में कुछ है ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो थोड़ा वीक पड़ गई तभी तो आ गई, और भी 1000 आ चुके होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पूरा सिस्टम लगा हुआ है सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। अरे भैया जो 1000 आ चुके हैं पहले उधर भी ध्यान दो, नंबर 1। नंबर 2, मिलने के लिए बहुत प्रक्रियाएं थी। पहले तो सीधे गेट पे जब पहली बार गए तो डिनाई कर दिया गया कि अंदर से एक निकलते हैं सिविल ड्रेस में, वो बोलते हैं नहीं बहुत थकी हुई है, तबीयत बहुत खराब है, उसको कल पानी चढ़ रहा था। तो मुझे लगा उनके परिवार के कोई लोग हैं। हाँ? मतलब किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है अब सीमा हैदर से। ऊपर से आइए, ऊपर से आइए। हाँ ऊपर से आइए। तो हम बोले अच्छा थाना का परमिशन लेके, तो फिर हम थाना गए। एसएचओ नहीं थे, सुनील कुमार जी बहुत कॉपरेट किए, लेकिन वो पूरा एकदम वहाँ वो अपने ऊपर से फोन किए कि बिहार से कोई महिला आई हुई है मिलने के लिए। कुछ महिला आप पे भी ऐसा तो शक नहीं हो रहा था कि महिला विकास मंच जो है कहीं कुछ सेटिंग तो नहीं पाकिस्तान से करके यहाँ आई है मिलने और कुछ? नहीं उतना नहीं, सब जानते हैं सही और गलत। फिर वो लोग पूरा महिला विकास मंच का ब्रोशर्स फिर उन्होंने चेक किया, फिर हमसे 100 सवाल पूछे गए, उसका जवाब दिए। फिर लिस्ट आपसे भी सवाल पूछे? हाँ पूरा कि क्यों, कौन कौन लोग आए हैं, क्यों आई हैं, कहाँ से आई। फिर उन लोगों ने अपना, फिर मैंने जो थाना प्रभारी है उनको मैंने महिला विकास मंच का यूट्यूब लिंक भेजा कि महिला विकास मंच क्या है, डिटेल्स में जान लीजिए। फिर वो लोग देख वेख के तब 3 बजे घुसे, तो 7 बजे शाम को टाइम मिला कि आप 7 बजे मिल सकते हैं, क्योंकि मैडम बहुत मीडिया का भीड़ है वहाँ, आप कोऑपरेट कीजिए हमें। तो क्योंकि जैसे ही गेट खुलेगा सब घुस जाएंगे। तो फिर वेट किए, मैडम को लेट हो रहा था, मैडम चली गई। लेकिन इस 3 घंटे के दरमियान जो पूरे मोहल्ले और पूरे गांव का था वो मैडम घूम घूम के कर रही थी। जरा पहले इनसे पूछ लीजिए फिर मैं बता दूं। पूरा गांव जिस तरह से इमोशनली जुड़ गया है, रियली मतलब हम लोग हतप्रभ थे। हमारी पूरी टीम, सब लोग बोले थे कि अरे ये क्या हो रहा है। सब लोग नहीं, बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको जाने नहीं देंगे, वहां पे मार देगा, लक्ष्मी है, जय श्री राम, सीमा भाभी की जय। हम लोग बोले ये क्या हो रहा है। मैं भी वहां पे गया था, तो वहां पे काफी भीड़, मतलब 10-10 किलोमीटर से लोग उसको देखने आते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये एक अलग होती है, इंडिया में एक अलग इमोशन जुड़ जाता है, तो लोग कम से कम देखना, एक झलक पालो ये है कौन, ये अलग चीज हो गया। जितनी मीडिया है वो कोशिश कर रही है कुछ उनकी बातों से निकाल लें। हम लोग भी उसके इमोशन को, क्योंकि एक पुराना एक्सपीरियंस रहा है महिला विकास मंच का, कि जो किसी के पास नहीं निकलता है वो महिला विकास मंच के पास निकल। इस एक्सपीरियंस को लेके महिला विकास मंच वहाँ गई, जो वीना जी बहुत इमोशनली उसके अंदर से कुरेदना चाहिए बात कर। लेकिन ये अगर वो फोन लेके नहीं बैठते, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो जिस तरह से वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम लोग देश प्रेमी लोग हैं, देशद्रोही लोग नहीं हैं, तो शायद इनको कुछ अच्छी चीज हम निकाल के ही दे देते। वीना जी उसके अंदर से निकाली, वो जो रिकॉर्ड करके लेके बैठे ना, वो बातें नहीं निकली, क्योंकि वो निश्चित रूप से अपने अंदर जो बना होगा, जो उसको समझ में आ रहा है हर जगह बोलना है,
वो बोली जा रही होंगी, वो बातें नहीं निकल पाई। पुलिस के सामने कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाई अंदर की बातें। करेक्ट है, क्योंकि ये हाँ जितना वो सोच रही होंगी, लेकिन वो अगर नहीं रहते, अकेले बैठा देते, तो महिला विकास मंच दावा करती है जो हम निकाल लेंगे वो कोई नहीं निकाल पाएगा। बहुत कुछ निकाल लेते हैं। तो आप मतलब क्या क्या फिर भी जो है पुलिस का कैमरा था वहां पे, फिर भी उसके बीच में आपने उससे बात किया सीमा हैदर से, तो क्या क्या बातें हुई और क्या क्या आप उसके बारे में जो है जान पाई? देखिए कुछ नहीं, वो बस वही मामला था, प्रताड़ना का मैटर था, जितना दुख उसने बताया। और सही बात है, 3 साल से उसके पति तो सऊदी में ही है, 3 साल से कोई उनका आना जाना भी नहीं हुआ है कोरोना के बाद से, 19 के बाद, 20 के बाद। तो और वो पैसे कई बार भेजे, कई बार नहीं भेजे, बोले जांच में वो जो वो हो रहा है ना, निकल रहा है, तो सऊदी से पैसा भेजेगा तो अकाउंट में ही भेजेगा ना, थोड़ी कुरियर से पैसा आएगा। तो अकाउंट का तो डिटेल्स रहता है, तो वो अपना सारा अकाउंट डिटेल्स भी दे रही है, ऐसी कोई बातें नहीं थी। और कोई घर वर बिकने वाली बात नहीं है, वो सब बेकार की बातें हैं। 2 लाख सीमा एजेंट है या फिर कुछ इस तरीके की है, खुफिया कुछ आई है यहाँ पे अहम जानकारियां लेने, इस तरीके वो बताएंगे, वो प्रशासन बताएगी। अगर देखिए आपको क्या लगा अपना अनुभव, अगर उस प्रशासन के पास इतना सा भी कुछ क्लू मिलता महीनों की जांच के बाद, तो वो जो कस्टडी में सीमा को रखे थे वो वापस उसके घर में ना भेजते। अब कोर्ट ने भी बरी कर दिया। सचिन की जांच उस दिन चल रही थी, सचिन जांच में गया हुआ था, तो ये सब जांच चल रही है। लेकिन वो लोग ज्यादा परेशान मीडिया कर्मी से। सचिन भी अभी हिरासत में है ना? उनके फादर तो डंडा ले लेके पूरा मीडिया कर्मी को ऐसे खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हैं पुलिस के सामने ही। वो तो मैं लेडी थी, मेरे को देखे समझे, और देखिए देखते के साथ वो बुजुर्ग है ना, समझ में आ गया, पकड़ के मेरी युवा टीम गई थी, उनको रोने लगे, बेटा देखो दूध नहीं है, बेटा खाना नहीं है, बेटा ये नहीं है। हमने वहाँ थोड़े पैसे दिए, फिर राशन भेजा, अंदर से बाहर गाय दुकान नहीं है 2 बगल में, वहाँ से खरीद के राशन उनके घर में भिजवाए। तो सरकार से ये भी गुजारिश है कि अगर कोई आ गया, उसके घर की रोजी रोटी नहीं है, तो कम से कम व्यवस्था, इतना हमारा भारत कमजोर है कि 4 को बच्चा को नहीं पाल सकता। ये सब संवेदना, उसको अगर वो गलत है तो उसको जिंदा रहना भी जरूरी है, तभी तो आप उससे कुछ निकाल पाएंगे क्लू। क्यों आपका ध्यान वहां चला गया कि ये जो सीमा हैदर और उनके बच्चों पे, ये नहीं जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था हमारी इतनी कमजोर है, ये 5 घुस गए तो कितने 50 आए होंगे कि 50,000 आ गए होंगे, हम कितने असुरक्षित हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। इतना बड़ा सवाल आज इंडिया के सुरक्षा पे आया है। ये सबसे बड़ा, जो अनपढ़ 5वीं पास व्यक्ति अगर 4 बच्चों के साथ घुस गए, तो जो शातिर होंगे वो कितने घुस गए होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। ये आज क्यों मणिपुर का कांड हो रहा है, ये बाहर से लोग ही तो आ गए जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। तो इसलिए बहुत सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ सबको सीमा हैदर से अलग हट के सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। लेकिन सीमा हैदर का जो है वीडियो काफी आ रहा है, जो दुबई में वो डांस बार में डांस करती थी, इस तरीके का वीडियो आ रहा है। भाई ये कौन साबित करेगा कि दुबई का वो बार है? ये सब फालतू की बातें। वो किसी प्रोग्राम में डांस कर रही है, वो सब है। लोगों को कुछ नहीं, आज की डेट में चाहिए मसाला। और ये समाज जो है ना हमारा, बुराइयों को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, और अच्छाई कुछ दिखा दीजिएगा ना तो वो पचा नहीं पा रहा, अरे ये अच्छा कैसे हो गया, खराब होता तब ना मजा आता। तो समाज भी हमारा उतना ही दोषी होते जा रहा है जितना दोषी हमारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं। और जहां नेगेटिव दिखा दो तो फिर देखो बल्ले बल्ले, समाज उसमें आनंद लेने में कितना मजा आता है। तो पाकिस्तान से जिस प्रकार सीमा हैदर भारत में आई, उसी प्रकार जो है अब जाके अंजू पाकिस्तान चली गई है। अंजू पाकिस्तान गई, अंजू को भी प्यार हो गया नसरुल्लाह नाम के एक शख्स से, और अंजू जो है पाकिस्तान चली गई। देखिए सीमा एक सच्चाई दिखती है सीमा में, ठीक है, उसकी मोहब्बत दिखती है। इसलिए दिखती है कि देखिए जिसमें संवेदना होगी ना, वो संवेदना अपने बच्चों के लिए भी होगी, पति के लिए भी होगी, परिवार के लिए भी होगी, समाज के लिए भी होगी। ये जो है 1 नंबर की झूठी और इडियट लड़की, एकदम नट सेल में ऐसी लड़कियों को इडियट वर्ड सही रहता है इन लोगों के लिए, कि ये एक माता को माता कैसे हो सकती है। ये बिल्कुल हम जैसी माताएं हजम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग वो माताएं हैं जो बच्चों के लिए मतलब किसी भी हद तक उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोग अगर भीख भी मांगना पड़े ना तो बच्चों को भीख मांग के पेट पालने वाली माताएं, हम उस संस्कार में जीते हैं। अब ये देखिए अपना बच्चा को छोड़ के चली गई, इतना ही मोहब्बत था बच्चे से, तो बच्चा जैसे सीमा बच्चों को लेके आई ना, छोटे फर्स्ट टाइम बच्चा छोड़ के आई थी सीमा, सेकंड टाइम लेके आ गई, जबकि सचिन ने बोला क्योंकि संवेदना है। तो उसी तरह इस लड़की को भी लेके जाना चाहिए था। अब वहाँ गई तो पाकिस्तान थी, सोची सीमा को जैसे सब रख लिया, हमको भी रख ही लेगा। बेटा अब तुम भाग के आ रही हो, तुमको तो इंडिया बॉर्डर पे ही रोक देना चाहिए। तुम्हारे पापा जो बोल रहे हैं ना कि मेरी बेटी को जेल करवा दो, मेरी बेटी को मरवा दो, मेरे को ऐसी बेटी नहीं चाहिए, ये उनके पापा का कहना है। तो बिल्कुल तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम कैसे कर सकती हो यार, ऐसा काम गलत है। तो मतलब बच्चे के साथ गलत कैसे कर सकता है कोई? तो इसी प्रकार जो है पाकिस्तान से पहले लड़की आती है, उसके बाद जो है भारत की बेटी बहू अब पाकिस्तान जाना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं सीमा के आने के बाद तो इस प्रकार का घटना हो। देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया में एक संस्कृति है,
जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, मर जाए मिट जाए संस्कृति से हटते नहीं हैं। तो हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जोरदार तमाचा मार दिया अंजू ने। वो हमारे लिए शर्मनाक है। हम जितने भी भारतीय जो शर्म हया सबको लेके भी जीते हैं, बाहर इतना काम करते हैं, बावजूद हम संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो हमारा शर्म से सर नीचा किया अंजू ने। हम अपनी जिंदगी में अंजू को कभी एक्सेप्ट ना करें। एक तो तुम बच्चा छोड़ दी, मतलब इतनी अभी तक अपने अंदर जीने, देश दुनिया घूमने की इतनी ये थी कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दी। आज पाकिस्तान भागी है, कल चाइना भागेगी, परसों नेपाल भागेगी, उससे भी आगे तो यूएस चली जाएगी। उसको रिसर्च भी करना है। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भाई भाई, इस बात को साबित करने का वो रिसर्च कर रहे हैं। हुआ है उसके लिए। हाँ, सिख बचा हुआ है, ईसाई, हिंदू, तमाम धर्मों में जाकर वो भाग कर शादी करेंगी, है ना, इस प्रकार का। यही उसके जैसा उसका दिख रहा है आगे, बस वो उसको फॉलो कर रही हैं। और ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक वैसे लोगों को मैसेज देते हैं। अगर मान लीजिए इन केस उसके पति ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके परिवार ने एक्सेप्ट कर, समाज इसको एकदम सीधे बहिष्कार करना चाहिए। एक आदमी अगर वो दुकान जाती है ना कुछ खरीदने, वो दुकान वाला ना दे, चाहे वो लाखों क्यों ना दे, उसको एकदम कोई आए किसी से बात करने, कोई बात ना करे। समाज बहिष्कार एक का करेगा, 100 सुधरेंगी, 200 सुधरेंगी। अगर समाज साथ दे दिया वहीं गलत हो जाएगा। अगर परिवार मोह में भी आता है तो समाज एकदम बहिष्कार करे ऐसे लोगों का। देखिए कि कैसे सुधरता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लोग संस्कृति